समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एसीएस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सीईटी, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम जहां हरियाणा जी के आता है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हमारी क्लास चल रही है। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर सहित हम बहुत सारे क्वेश्चंस भैया आपको करा रहे हैं। पूरा एक क्वेश्चन बैंक है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर को भी हमसे शामिल किया भैया। हरियाणा में मैदानी भागों में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताओ, हरियाणा में अधिकांश भागों में किस प्रकार की मिट्टी है? पीली भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, दामोदर दोमट मिट्टी है। तो बताइए कौन सी मिट्टी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। हरियाणा में ज़्यादातर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना भैया, हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी है जी। पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का है जी। किसका है? नारनौल में महेंद्रगढ़ का है। तो याद रखना, महेंद्रगढ़ का है जिला मुख्यालय नारनौल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान, राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं हरियाणा के, जिनका नाम क्या है? नाम है जी बलवंत सांगवान, किस खेल से संबंधित है? बताइए कौन सा खेल खेलते हैं बलवंत सांगवान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो कौन सा खेल खेलते हैं भैया? तो वो खेलते हैं वॉलीबॉल। कौन सा? वॉलीबॉल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें से गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो देखते भैया इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो भैया पढ़ते, पहला कथन क्या है? गलत कथन ढूंढना है। गुरुग्राम जिले के सिकंदपुर स्थान पर चीनी मिट्टी पाई जाती, बिल्कुल ठीक है। चीनी मिट्टी क्ले पाया जाता है, सही है। कंकड़ राज्य के सभी जिले में थोड़ा बहुत है, हाँ थोड़ा थोड़ा हर जगह। स्लेट पत्थर अंबाला में पाया जाता है, नहीं जी। गुरुग्राम के बदरपुर क्षेत्र में क्वार्टर जो निकाल जाता है, ये भी ठीक बात है। तो ये तीसरा गलत है भैया। अंबाला में स्लेट नहीं बल्कि थोड़ा पथरीली मिट्टी मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है, कांच बलुआ राज्य किस जिले में पाया जाता है? जो कांच बालू जो है वो राज्य के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो बताओ, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक या हिसार? कांच बालू कहाँ पाया जाता है जी? तो कांच बालू कहाँ मिलेगा तुम्हें? गुरुग्राम में मिलेगा। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की? बताओ। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर है, वहाँ कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला शुरू की गई। तो कहाँ, मतलब कब की गई? वो डेट बतानी है आपको। तो कब की गई थी भैया? तो याद रखना वो 1988-89 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास देश के किस प्रधानमंत्री की पत्नी ने किया था? तो रोहतक में जो दुर्ग है, किला है, जिस का भवन निर्माण, दुर्ग का भवन मंदिर, वहाँ भवन मंदिर है भैया, दुर्गा भवन मंदिर है। जो दुर्गा भवन मंदिर है रोहतक में, उसका शिलान्यास यानी आधारशिला या कह लो उद्घाटन किसने किया था? किसकी पत्नी ने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? किसकी पत्नी ने किया था? अब क्वेश्चन देखो, एक ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, इंदिरा गांधी थोड़ी ना पत्नी होंगी ना, तो ये तो ना लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने किया था। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन मंदिर किस जगह पर स्थित है? बताओ। सिर्फ ईंटों का बना हुआ है वो, तो ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ मिलेगा? आप बताइए। सफीदों में है, टिटरौली में है, गोहाना में है, कलायत में है? बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा। सिर्फ ईंटों का एक अनूठा प्राचीन शिव मंदिर है, तो कहाँ है जी वो? तो वो है कलायत। और कलायत कहाँ जी? कैथल में। हरियाणा के किस भाग में अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? बताइए, हरियाणा के किस क्षेत्र में ज्यादातर सिंचाई वर्षा से हो रही है? वो बताओ क्या आंसर होगा। मध्यवर्ती भाग में, रेतीली भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या दक्षिण पश्चिम में? तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है भैया।
हिमालय से टकरा कर बारिश होती है ना, बादल टकरा जाते हैं, बारिश हो जाती है। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली, बताइए। हरियाणा में जो आर्य समाज है उसकी बागडोर किसने संभाली? लाला लाजपत राय ने, दीनदयाल शर्मा ने, गोकुलदास ने या मुरलीधरन ने? तो बताओ जल्दी से, हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली? करें आंसर। तो हरियाणा में जो आर्य समाज की बागडोर थी वो किसने संभाली थी? तो जो आर्य समाज की बागडोर हरियाणा में थी बच्चे, वो किसके हाथ में थी? वो लाला लाजपत राय के हाथ में थी ना, कांग्रेस की थी उनके हाथ में। तो आर्य समाज की किस में आती? दीनदयाल, लाला लाजपत राय, मुरलीधर, ये इनमें से किसकी थी? लाला लाजपत राय के हाथ में थी, है ना, उन्होंने आर्य समाज की बात। 1886 ईस्वी में अम्बाला की किसने कांग्रेस शाखा स्थापित की? तो बताओ 86 में कौन कांग्रेस लेके आया था? तो कांग्रेस मुरलीधर लेके आए थे ना, हाँ कांग्रेस की थी मुरलीधर हाथ में, लाला लाजपत राय तो आर्य समाज की बागडोर थी। तारावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ, बताओ। तारावड़ी के पहले युद्ध में कौन हारा? मोहम्मद गौरी हारा था। 1191 में ये युद्ध हुआ था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी था। चौहान जीते, गौरी हारा। दूसरे में गौरी जीता, 1192 में जो हुआ था उसमें चौहान हारे थे। तीसरे में इल्तुतमिश जीता, यालदौज हारा था। अगला क्वेश्चन है, किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? मतलब किन्हें कहते हैं हरियाणा का कालिदास? हरियाणा का कालिदास किनको कहा जाता है भैया, और प्यार से कहा जाता है, बताओ किनको कहा जाता है? तो हरियाणा के कालिदास हैं जी, जो हरियाणा के राज्य कवि भी हैं, दीपचंद बहमन। अच्छा, भारत के कालिदास हैं, लेकिन भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहते हैं। शेख तैयब, बताइए भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो भारत के शेक्सपियर कहते हैं जी कालिदास को। और हरियाणा के कालिदास किसको कहते हैं? कालिदास जी को कहते हैं। हरियाणा का कालिदास है दीपचंद बहमन। शेख तैयब का गुंबद कहाँ है, बताइए। शेख तैयब का गुंबद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी। शेख तैयब का गुंबद कहाँ है? तो इनका जी कैथल में। शेख तैयब का गुंबद कहाँ है? कैथल। हरियाणा के मध्य श्रेणी का लोहा किस जिले में पाया जाता है? मध्य श्रेणी का, टॉप श्रेणी का नहीं, मध्य श्रेणी का लोहा कहाँ मिलेगा? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो लोहा के वैसे तो पाया जाता है हिसार में, लेकिन मध्य श्रेणी का मिलेगा कहाँ तुम्हें? महेंद्रगढ़ में। मध्यम श्रेणी का, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, ऐसी बेकार सी क्वालिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? एक सही नहीं होगा भैया, बाकी सारी सही होंगे। चलो पढ़ते हैं। पहला, हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रफल का 60% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक बात है। पवन चक्की द्वारा रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी आदि जिलों में सिंचाई होती है। कहाँ पवन चक्की है पवन चक्की नहीं है ना, यही गलत लगा। चलो और पढ़ लो। राज्य को सिंचाई में 45% सिंचाई नलकूप, ठीक बात है। जूही नहर द्वारा भिवानी, ठीक है, ये सही बात है, ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई होती है, ठीक बात है। तो दूसरा गलत है बस। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? रानिया, सिंपल क्वेश्चन। तो रानिया किस जिले में प्यारे बच्चों, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐतिहासिक शहर रानिया किस जिले में है? तो रानिया कहाँ है जी? रानिया सिरसा में। अगले क्वेश्चन तरफ चले। रानी सिरसा में, याद रखना, हिसार मत कर देना। सिरसा में मेरे प्यारे बच्चों रानिया। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है, बताओ। हरियाणा लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? हरियाणा संदेश, हरिगंधा, हरियाणा खेती, हरियाणा संवाद। बताओ जल्दी से। लोक समर्पण विभाग कौन सी पत्रिका जारी करता है? तो लोक समर्पण विभाग जो पत्रिका जारी करता है उसका नाम है संत आत्माराम। संत आत्माराम थोड़ी ना होगा, कौन सी पत्रिका होगी, बताओ कौन सी पत्रिका होगी? हरियाणा संदेश होगा, हरिगंधा होगा, हरियाणा खेती होगी, हरियाणा संवाद होगा। तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जल्दी बताओ। जो लोक संपर्क विभाग है वो कौन सी जारी करता है? हरियाणा संवाद है ना उसकी। तो भैया उनके हरियाणा संवाद याद, लोक समर्थन विभाग। बुनकरों का शहर, सिंपल क्वेश्चन, बुनकरों का शहर है जी कौन? पानीपत है। बुनकरों का शहर है पानीपत, याद रखना। प्रसिद्ध रचना बीजक किसकी है जी? बीजक है कबीरदास जी की। कबीरदास, गरीबदास, कबीरदास तो है ही नहीं।
गरीबदास, कबीरदास जी के ना, उन्हीं को गरीबदास भी कहते हैं। तो कबीरदास जी के बीजक। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, कबीरदास है, याद रखना भैया, कबीरदास जी की है बीजक। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? अभी आपने देखो एक पत्रिका पढ़ी थी, लोक संपर्क विभाग की संवाद है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कौन सी पत्रिका, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कौन सी पत्रिका जारी करता है? तो हरियाणा खेती जारी करता है। कृषि कौन सी जारी करता है जी? हरियाणा के कृषि। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग किस जिले के थे? बताइए। जो दलवीर सिंह सुहाग थे, पूर्व सेनाध्यक्ष भी रहे हैं हमारे जनरल दलवीर सिंह, वो झज्जर के, करनाल के, गुरुग्राम के, रेवाड़ी के। तो बताओ जल्दी से, जनरल दलवीर सिंह सुहाग किस जिले के रहने वाले थे? तो भैया झज्जर के थे। वो कहाँ के थे जी? झज्जर के। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? करनाल, जींद, पंचकुला, यमुनानगर। तो कहाँ से संबंध है जी? युगांडा का बच्चा भी आंसर कर देगा, दत्त फैमिली, यमुनानगर संबंध है। रोहतक जिले के दुर्लभ धन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? रोहतक में दुर्बल धन माजरा में फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? बताइए। मेला माता, मेला देवी, मेला श्याम जी, मेला बाबा बूढ़ा। तो बताइए, सुदी द्वादशी में कौन सा मेला लगता है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक जिले में दुर्बल धन माजरा नामक स्थान पर लगता है फागुन के महीने में। सुदी द्वादशी मेला फरवरी मार्च के आसपास लगता है। ये मेला लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये सारी बातें। लेकिन किसका मेला है वो ये पूछ रहे हैं, कौन सी माता का मेला है? तो भैया कौन सा लगता है? मेला श्याम जी का लगता है। श्याम जी का, माता जी का नहीं, श्याम जी का मेला लगता है। श्याम जी का मेला लगता है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है, पूछा है भैया। तो ये सब होंगे, बस एक हरियाणा से संबंधित नहीं होगा। तो बताइए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी का संबंध हरियाणा से नहीं है? तो भैया अभिनव बिंद्रा का नहीं है, वरना सभी हरियाणा के हैं। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्न में से कौन सा नृत्य होता है? बताइए। होली के मौसम में, होली आ भी रहा है, तो बताइए कौन सा? डमरू नृत्य, मजीरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, लूर नृत्य। तो बताइए होली के समय कौन सा नृत्य होता है हरियाणा में? तो भैया लूर नृत्य होता है। 15 दिन पहले से 15 दिन रात तक ये नृत्य करते हैं महिला पुरुष, और महिलाएं ज़्यादा करती हैं, महिलाएं करती हैं लूर नृत्य। अगला क्वेश्चन, भारत को अब तक वर्ष 1983 तक एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर का नाम बताइए। भैया अब ना विश्व कप 2011 में भी आ चुका है जी, T20 का। तो एकमात्र तो रहा नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लेकिन 1983 में किसने दिलाया विश्व कप? एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कौन थे? तो ये एकमात्र को हटा दो, तो कौन थे? कपिल देव। 2011 में धोनी ने भी दिला दिया ना। चलो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भैया यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे बच्चों? यमुना नदी बहती है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। अंबाला, नीलोखेड़ी, चंडी मंदिर या कालका? बताएं जल्दी। सेना की पश्चिमी कमांड का मंदिर कहाँ है? तो सेना का पश्चिमी कमांड का जो चंडी देवी में, उत्तरी का कहाँ है? कश्मीर में भैया, याद रखना। निम्न में से कौन सी मोलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो मोलाना, अंबाला में जो मोलाना है उसके समीप कौन सी नदी जाकर मारकंडा में मिलती है? साहेबी, टांगरी, कृष्णा नदी या दोहन नदी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ कौन सी नदी मिलती है किसमें? मारकंडा मिलती है मोलाना, अंबाला में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप आंसर। तो आंसर क्या है जी? टांगरी मिलती है अंबाला में, इसमें मारकंडा में, मारकंडा का गर्भ मिलती है। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना, विकास हो ना, विकास परियोजना कब आरंभ की गई? सघन विकास परियोजना कब आरंभ की गई? 66, 70, 72, 78। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना का प्रारंभ कब किया गया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से क्या आंसर है। तो आंसर भैया क्या है, 1970 में शुरू हुई थी भिवानी में पशु विकास परियोजना आरंभ हुई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो कब, 94 में लागू हुआ था, 22 में याद रहा, 94 बना 93 में था, 94 में लागू हुआ। फतेहाबाद की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह, 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, 1351 में, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1351 ईस्वी में फतेहाबाद को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर, बेटे का जन्म हुआ था ना, उसका नाम फतेह कहाँ रखा, और इसका जहाँ बैठे थे, एक युद्ध से लड़के आए थे भैया गुजरात में कहीं, तो बैठे हुए थे हरियाणा में एक जगह, हिसार वाली जगह, तो उनको सूचना मिली भैया बेटा हुआ है, इन्होंने कहा मेरे बेटे का नाम फतेह कहाँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो फतेहाबाद कहलाई। अगला क्वेश्चन है, कैथल का प्राचीन नाम क्या था, तो कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा, बताओ, BN चक्रवर्ती रहे, GD तपासी रहे, HS बराड़ रहे, या मोहम्मद A और किदवाई रहे, तो कौन रहे थे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप जल्दी से। तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, BN चक्रवर्ती रहे थे, सबसे लंबे समय तक के राज्यपाल है BN चक्रवर्ती। दूसरे धर्मवीर थे, पहले धर्मवीर थे, दूसरे BN चक्रवर्ती थे ना। निम्न में से किस, लेकिन सबसे लंबे समय तक BN चक्रवर्ती रहे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है, तो बताइए कहाँ उप तहसील नहीं, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, तो बताएं किस जिले में उप तहसील नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अब तो हर जगह उप तहसील है, तो ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है, अब तो बन गई, ये पुराना क्वेश्चन होगा, हम इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बताओ, तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, सिरसा है। निम्न में से कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिरसा है जी। कौन सी है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट लोकसभा में, तो कौन है जी, वो है सिरसा अंबाला। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसके अधीन है भैया, देख, तो भैया वो किसकी है, केंद्र सरकार, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का इसके अधीन है जी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर। इनमें से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा के से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है जी। वीरमान नहीं है, महरीदास नहीं है, बनारसी दास नहीं है, तो भैया कौन नहीं है, नरोत्तम दास नहीं है, बाकी सब हरियाणा से है। वीरमान भी, हरिदास भी है, बनारसी दास गुप्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ, तो बताओ। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार में धान पर शोध कार्य कब से शुरू हो रहा है, धान के बारे में कब से रिसर्च कर रहे हैं, वर्ष 1966 से, 70 से, 74 से, 89 से। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो कब से हो रहा है भैया, 1970 से चल रहा है यहाँ पर रिसर्च का कार्य। फरुखनगर की स्थापना किस विल्लोद शासक ने की थी, कौन था वो, दलेल खां था, सैफुद्दीन खां था, बदर खां था, या जमालुद्दीन खां था। तो बताइए क्या आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से बताएं किसने की थी। तो भैया किसने, दलेल खां ने की था, दलेल खां बलोच ने। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन है, तो बताओ हरियाणा राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो भैया सिर्फ 3.61% भाग पर वन है। छड़ी नृत्य किस उत्सव पर होता है, होली पर, गुगा नवमी पर, 10वीं पर, या दिवाली पर। तो बताइए छड़ी नृत्य कब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, गुगा नवमी पर होता है छड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, महम हिरन उद्यान राज्य किस जिले में, भैया महम रोहतक में है। अगर आपको ये पता है महम रोहतक में, तो आप आंसर कर लेंगे। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है, ये किसकी रचना है, बताओ। नौरंगे इश्क ये किसकी रचना है, किस कवि ने लिखा है नौरंगे इश्क के बारे में, बताएं जल्दी से। तो भैया वो किसकी है, महाकवि श्याम मलिक की किताब है जी, सॉरी
क्या है? सांग है, महाकवि श्याम मलिक का। अगला क्वेश्चन है भैया, विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? बताओ, विवाह पद्धति नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया किसकी किताब है? तो पंडित विद्याधर शास्त्री जी की है विवाह पद्धति। वर्ष 2018 में हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो काट दीजिए भैया इसको। 2018 में कौन था, हमें क्या मतलब है? आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2024 में हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं आप लोग। कौन है बताओ? उनका सरनेम गंगवा है। अब आप कर दो, मैंने अब बता दिया, मैं इतना इंटर दिया आपको, सरनेम गंगवा है उनका, तो कर दो कमेंट। चित्रबोधनी नामक टीका किसने लिखी? चित्रबोधनी, तो बताइए चित्रबोधनी नामक टीका या कमेंट किसने लिखे हैं? ये एक पुस्तक ली थी कमेंट लिख के, चित्रबोधनी। तो भैया किसकी है वो पंडित हरिपुष्प की है। अगला क्वेश्चन है, सरनावत किस जिले का प्राचीन नाम है? बहुत, सरनावत किसको कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र को, करनाल को, सोनीपत को या सिरसा को? सरनावत किसको कहते हैं? सिरसा को कहते थे ना, बताएं आप लोग किसको कहते थे? सरनावत किस का पुराना नाम है? अच्छा पीछे कुछ छोड़ा, क्वेश्चन छूट गया ना, क्वेश्चन छूट गया, चलो इनको कर लो पहले। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा में शुरू की गई? बताओ, राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस, पहली से, पांचवी से, छठी से, आठवीं से? तो कब से कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है? तो बताओ जल्दी से, कब से दी जाती है? छठी क्लास से। पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई? तो 3। पानीपत का पहला युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच 1191, पृथ्वीराज चौहान जीता। बादशाह ने पृथ्वीराज गौरी और मोहम्मद गौरी के बीच हुई दोबारा भी, कौन जीता? भैया ये तो तराइन की लड़ाई थी, सॉरी, पानीपत की लड़ाई मैं आपको बता देता हूँ, तराइन की लड़ाई बता दी मैंने आपको फ्लो में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी एवं बाबर। तो कौन जीता भैया? बाबर जीता था, बाबर इसमें विजयी रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, अकबर हेमू वर्षिप हेमू, भैया अकबर जीता। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली वर्षिप मराठे, भैया अब्दाली जीता इस युद्ध में। तो ये 3 युद्ध थे, वो बताए तराइन के, वो जो मैंने पहले बताए थे वो तराइन के। निम्न में से हरियाणा का एक कवि है, तो हरियाणा के इनमें से कौन से कवि हैं? कबीरदास, गरीबदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो बताओ कौन है? हरियाणा के कवि कौन से हैं इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा के गरीबदास है भैया। अगला क्वेश्चन, सरनावत किस जिले का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सरनावत किस जिले का नाम है? सरनावत किसका नाम था? सरनावत कुरुक्षेत्र था ना, सिरसा थोड़ी ना था, सीरस था वो तो कुरुक्षेत्र था सरनावत, ठीक है। प्रकतनाक किसका नाम है? तो बताओ प्रकतनाक किसका पुराना नाम है? प्रकतनाक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ प्रकतनाक किसका पुराना नाम है? तो प्रकत नाम भैया औरंगाबाद का। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम HSIIDC किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT का विकास कर चुका है? बताओ, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना ये किस IMT का विकास कर चुका है? गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, रोहतक। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका? तो कहाँ कर चुका है भाई? गुरुग्राम में IMT आ चुका है, फरीदाबाद में भी आ चुका है। किसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? तो बताओ सराफाबाद किसको कहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सराफाबाद के नाम से किसे जाना जाता है? सराफाबाद था भैया बहादुरगढ़। राज्य के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 से लेकर 11 तक के मध्य सर्वाधिक रही? तो बताओ हरियाणा में सबसे ज्यादा 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ी किस राज्य में? मेवात में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पानीपत में। बताओ जल्दी से क्या आंसर है? तो इसका आंसर क्या भैया? इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में सर्वाधिक रही थी। हरियाणा के पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड लगाए गए हैं? तो बताइए क्या मापदंड लगाए गए हैं हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए?
आवश्यक शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल 10वीं पास। बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक मापदंड है। उम्मीदवारों पर अपराधी के रूप में दोष सिद्ध ना हो, ये भी ठीक बात है। तो याद रखना भैया, ये सब मापदंड लगाए गए हैं, सभी आंसर है जी। बिजली का बिल भी नहीं होना चाहिए जी। भिवानी जिले में सघन पशु विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए। भिवानी में सघन विकास 1970 में। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? क्वेश्चन रिपीट होते थे, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? हरियाणा अपने एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? राव तुलाराम, लाला लाजपत राय, मनोहर लाल या मुरलीधर? तो हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे भैया? लाला मुरलीधर थे। कौन थे जी? लाला मुरलीधर जी थे। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भैया, आपको यहाँ पर मिलान करना है, करिए मिलान। राजा नाहर सिंह कहाँ से था? 1857 क्रांति बल्लेवगढ़ के। ए का दूसरा है और ए का दूसरा आंसर तो ये आ गया। अब मिला लो। मिर्जा खां कहाँ के? पलवल के। मिर्जा खां पलवल के, पलवल ही मिलवा रहे हैं ये तो। दलेल खां कहाँ के थे? दलेल खां थे फरुखाबाद के। मलिक मोहम्मद महेंद्रगढ़ के। मिला लो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो भैया वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। भैया हरियाणा का प्रीवियस ईयर पूरा मटेरियल हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है। लोगों ने ग्रुप डी में बहुत मदद ली है। आप लोग ग्रुप सी, ग्रुप डी, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, हरियाणा पुलिस, SCS सब में हमारे चैनल से बिल्कुल हरियाणा जीके से लेकर हर चीज़ में मदद ले सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। शुक्रिया सिविल सर्विस से। हमारा चैनल का नाम है शुक्रिया सिविल सर्विस। जय हिंद, जय भारत।